इंफॉर्मेशन है। 14 अगस्त 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह साय ने एक अध्यादेश जारी कर दिया था, लेकिन उसमें अब 58 साल तक की जॉब सुरक्षित पर एक पक्का कानून बन चुका है। हरियाणा एक नया लेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, एडहॉक बेस पर, डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए, तो बहुत बड़ा धमाका। हरियाणा एक नया लेटर जारी हो चुका है। 2 अलग अलग लेटर जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन है, सर 58 साल तक तो हमारी जॉब सुरक्षित हो चुकी है, लेकिन हमारी सैलरी में कितनी बार बढ़ोतरी होगी, हमारा टीए डीए उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल के साथ और स्टेप बाय स्टेप आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से लेटर दिखाने वाला हूँ। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यहाँ दिसंबर 6 2024 का ये नोटिफिकेशन था। हरियाणा एक्ट नंबर 17, जी हाँ दोस्तों, एक्ट नंबर ये 17 है 2024, दी हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन अलग से रूप में एक एक्ट के रूप में अब इसको जारी कर दिया है 6 दिसंबर 2024 के रूप में, लेटर के रूप में, जो कि हरियाणा विधानसभा की ऑफिशियल साइट पर पहले ही अपलोडेड है। इसके अंदर क्या दिया गया है, नंबर 1 पर, दी एक्ट में बी कॉल्ड एज हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट। उसके बाद नंबर 2, इट शैल बी डेम टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 14 अगस्त 2024। इट शैल एक्सटेंड वो द स्टेट ऑफ हरियाणा। अपॉइंटेड डेट इसको माना गया है 15 अगस्त 2024। अब इसमें जितने भी जिनकी 5 साल 15 अगस्त 2024 से पहले हो चुके हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया, द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट सर्विस सच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अपॉइंटेड डेट एंड रिसीविंग रेम्युनरेशन अप टू 50,000 पर मंथ और इट डिप्लॉयड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 एंड इट इन सर्विस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अपॉइंटेड डेट। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अप टू 50,000 तक की सैलरी वाले सभी के सभी इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं, जिनके 5 साल जो 15 अगस्त 2024 से पहले हो चुके हैं। हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ऑन फुल टाइम बेसिस एज ऑन अपॉइंटेड डेट। लेकिन इसके अंदर एक अलग से इंफॉर्मेशन दे दी गई है, बट शैल नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय, जो इसके अंदर एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जैसे हैड बीन एंगेज अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल स्पॉन्सर्ड स्कीम पेड इन पार्ट टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। हैड बीन एंगेज ऑनरेरियम बेसिस, ये भी नहीं होंगे। हैज बीन पेड रेम्युनरेशन सर्विस रिम्यूनरेटेड पार्ट टाइम बेसिस बाय, ये पार्ट टाइम वाले भी नहीं होंगे। हैज अटेंडेड द 50 एज, जी हाँ दोस्तों, 50 साल जिन जो एज प्राप्त कर चुके हैं उनको भी नहीं शामिल किया जाए। हैज बिन टर्मिनेट, जो किसी प्रकार से टर्मिनेट किए जा चुके हैं, वो भी इसके अंदर नहीं शामिल होंगे। इसके अंदर सभी का सभी डाटा आपके सामने है, बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ दे दिया गया है। बिल्कुल मैं इसको हिंदी में भी दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ सभी प्रकार की इसको हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद, परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा। यहाँ सभी के सभी देखिए दोस्तों, यहाँ ये देखिए दोस्तों, सभी का सभी आपकी स्क्रीन पर है। समेकित मासिक प्रश्न में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि साल में इसमें 1 जनवरी में और 1 यहाँ पर जुलाई में इसके मासिक महंगाई भत्ते में भी इसके वृद्धि की जाएगी। सरकार इस दिन में लागू तारीख से प्रथम वर्ष की समाप्ति तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष समेकित मासिक परिश्रम में वेतन साल में, यहाँ ये देखिए दोस्तों, हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यहाँ ये शिक्षा विभाग की तरफ से दे दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया है, विसंकित मामले में मुख्य सचिव हरियाणा मानव संसाधन विभाग, यहाँ संख्या मेमो नंबर दे दिया गया है कि प्रति बेज कर अनुरोध है कि संलग्न परफॉर्मा अनुसार अपने स्तर पर कमेटी गठित करते हुए, जी हाँ दोस्तों, अपने स्तर पर एक कमेटी गठित करनी है। सभी लाइब्रेरी स्टाफ, मुख्य स्टाफ, लाइब्रेरी अटेंडेंट, रेस्टोरेंट, एक्स्ट्रा
यह यूनियन लाइब्रेरी के सभी जितने भी कर्मचारी है कमेटी गठित करके जो जो 5 साल से ऊपर जिनको काम करते हो चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर हो चुका है या जो एलिजिबल है किसी प्रकार से, उन सभी का डाटा यहाँ भेजने के बाद मेंशन करनी है, जैसे फैमिली आईडी, पीपी आईडी, यूनिक आईडी, एम्प्लॉयज की नेम ऑफ एम्प्लॉयज, फादर या हस्बैंड नेम, करंट डेजिग्नेशन क्या है, वो पार्ट टाइम पर है या किस तरह है, उसके बाद कौशल में है, उसके बाद 14/8/2024 ईयर को उसको कितना समय हुआ है, या रिमार्क में अगर वो एलिजिबल है या नहीं है, सेल्फ वेरिफिकेशन कैंडिडेट द्वारा रिमार्क्स इफ एनी, अगर कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स में भी